तुम्हें तो छुपना भी नहीं आता। अघोरी तो निर्भीक होते, मृत्यु के भय से मुक्त। क्या तुम सच्चे अघोरी नहीं? यदि हो तो आओ, आओ और मेरा सामना करो कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ। नहीं बड़ा, ये मेरा युद्ध है, तुम लौट जाओ। पकड़ लिया। भैया भैया, हमने पकड़ लिया माता को। मानव रूपी माता। भैया माता 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 भैया भैया। दोष मेरा। मैंने उसे इस प्रतिशोध के विष से पोषित किया। नहीं माई, इसमें आपका दोष नहीं है। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि यही विष एक दिन मेरी पुत्री के जीवन में संकट बन जाएगा। मैं उसे खो नहीं सकती। नहीं। माई, आपको महादेव पे विश्वास है ना? उन्होंने आज तक महालसा की रक्षा की है, आपकी रक्षा की है, तो उन पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। मानव रूपी माता, मानव रूपी माता, मानव रूपी मानव रूपी मानव रूपी माता।
एक क्षण के लिए कष्ट होगा माते, उसके पश्चात दिव्यता की अनुभूति होगी। यहां से निकल पाना असंभव है। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कहो माता 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 माता। माता माता कौड़ियां फेंक कर बताइए वो सुरक्षित तो है? कौड़ियों की आवश्यकता ही नहीं माई, वो तो साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। यही तो कह रही थी मैं माई को। माई, समाचार ना मिलने का अर्थ ये तो नहीं कि समाचार बुरा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, महालसा शीघ्र ही लौट आएगी। विवाह करा दीजिए इनका, संभवतः क्रोध शांत हो जाएगा। कौन करेगा इससे विवाह? मैं। संभवतः मुझसे विवाह करना ही पूर्व निर्धारित हो। यदि मेरे लिए ये संभव होता तो इसी क्षण
मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवा देती। मुझे उत्तर मिल गया है। इसका उत्तर? जो प्रश्न तुमने मुझसे किया था। कौन सा प्रश्न? मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। किंतु मैंने मालसा, मुझे इसका बोध है कि तुम्हारे लिए अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक तुम अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर लेती, मैं प्रतीक्षा करूंगा। क्या आप मेरे पास नहीं आना चाहती हैं? जब सबको इस बात की सूचना मिलेगी कि वहां क्या हुआ था, तो सब उसी के साथ चले जाएंगे। हमारे साथ कोई भी नहीं रहेगा। कोई हमसे भयभीत नहीं होगा। तभी वो हमारी शक्तियों पर, हमारे सामर्थ्य पर संदेह हो जाएगा। अधूरे रह जाएंगे हमारे स्वप्न। नहीं परिवर्तित हो पाएगा ये संसार इस शमशान भूमि में। किंतु हमने उन सब के जीवन से वो सभी कलाएं दूर कर दी हैं जिनका उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि वो मार्तंड के साथ आ भी गए तो क्या, वो क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? मुल्खान! हम इतने वर्षों इन पे शासन इसलिए कर सके कि हमने कभी इन्हें संगठित होने ही नहीं दिया। हमने कभी किसी को अवसर दिया ही नहीं कि ये संगठित होकर उनका नेतृत्व कर सके। किंतु वो मार्तंड, वो इनका नायक बन जाएगा। हमारे विरुद्ध वो इन्हें एकजुट करेगा। और एकता की शक्ति क्या होती है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जाओ, इस पूरे क्षेत्र में उद्घोषणा कराओ, यदि प्रातः हमें मां नहीं मिली तो हम सारे गांव को नष्ट कर देंगे। और यह अवश्य कहना कि आदेश मल्ला और मणि का है।
देखिए माई, मैंने आपसे कहा था ना। मालसा, मालसा, मालसा तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो ना? बताओ पुत्री, क्या हुआ? युद्ध आरंभ होने को है। मुक्त, मुक्त, मुक्त। सुना तुम लोगों ने? हाँ। और एक बात और अवश्य स्मरण रखना, जिसने नहीं सुना है उसे भी सुना देना कि मल्ला और मणि के आदेश का पालन नहीं करने का परिणाम कितना भयंकर और कितना विनाशकारी होगा, इसके मैंने तुम सबको स्पष्ट कर दिया है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि क्या करोगे। क्या एक महालसा के लिए सभी घर जलाना उचित है? मेरे विचार से पूर्णतः मूर्खता है। और यदि उस महालसा में तुम सबके प्रति तनिक भी संवेदना है तो वो स्वयं आत्मसमर्पण करेगी। और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो स्वार्थी है, वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। मालसा हमारी पुत्री समान है, हम उसे मल्ला मणि के हाथों कभी नहीं सौंपेंगे। किंतु मल्ला मणि अत्यंत क्रूर है, वे एक क्षण भी नहीं सोचेंगे हमारे गांव को नष्ट करने से पूर्व। करने दो उन्हें जो करना चाहें। खालसा की सुरक्षा के लिए हम अपने प्राण दे देंगे। किंतु मुझे तो मेरे प्राण प्रिय है, हम आज ही यहाँ से पलायन कर जाएंगे। प्रधान की हत्या कई वर्ष पूर्व हुई, तब से उसके पुत्र की भी कोई सूचना नहीं। भगवान जाने क्या हो गया। अब आप भगवान तुल्य हमारे गांव पधारे हो, हमें कोई उपाय बताओ। हमारा मार्गदर्शन करो। तुम ही हमारा मार्गदर्शन करो, 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 हमारा मार्गदर्शन करो, हमारा
की रात सभी के लिए निर्णायक रात हो। सभी को जागृत करने का, संगठित करने का एक उपाय है। संगीत। और बनाई कहाँ है? मल्ला और मणि, वो दोनों इतने वर्षों से यहां अत्याचार करते आ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था? कि तुम सभी भयभीत रहो। तुम में से कोई भी शीर्ष उठाकर चलने का प्रयास न कर सके, साहस न कर सके। बेड़ियों में ना होते हुए भी तुम सब भय में बंधे रहो। दासत्व के अनेक प्रकार होते हैं। कोई मानसिक रूप से दास होता तो किसी की आत्मा दास हो जाती, और किसी के मन से मुक्त होने की भावना ही समाप्त हो जाती। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें दास बने रहना ही सुखद प्रतीत होने लगता है, क्योंकि वहां ना अपने स्वप्न होते हैं, ना ही अपनी इच्छा, ना ही सोच, ना योजना, और ना ही अपना संसार। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक क्षण दूसरों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
उनके संकेतों पर जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी एक दूसरे के सुख और दुख में साथ खड़े नहीं होते। किंतु तुम सब ऐसे व्यक्तियों से भिन्न हो। तुम इस संकट की घड़ी में भी एक दूसरे के साथ खड़े हो। तुम सभी यहां इस क्षण मेरे समक्ष उपस्थित हो, तो यह प्रमाण है इस बात का कि तुम संपूर्ण रूप से दास नहीं हो। तुम सबको यहां तुम्हारा भय नहीं लाया। तुम सब यहां उपस्थित हो तो केवल इसलिए कि वर्षों से आ रहे इस अत्याचार को समाप्त करने का साहस, प्रतिशोध तुम में अब भी विद्यमान है। इतने वर्षों की पराधीनता तुम्हारे साहस को नष्ट नहीं कर सकी। और यही महानता की विजय है और दुष्टता की पराजय। जो कुछ भी हमारे जीवन को दिव्यता के समीप ले जाता, मल्ला और मणि ने अपने दुष्कृत्यों से उसे छीन लिया। तुम्हारे अधिकार छीन लिए, तुम्हारे स्वप्न छीन लिए। आज ये क्षण आया है तो जागृत होने का। ये क्षण आया है परिवर्तन का, ये क्षण आया है निर्णय लेने का। ये क्षण है मल्ला और मणि की पराजय के आरंभ का, जो केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी निर्धारित करेगा। निर्धारित करेगा कि क्या वो भी ऐसे ही भयपूर्ण स्थिति में जन्म लेंगे, या कि एक ऐसे वातावरण जो संपूर्ण रूप से भय से मुक्त हो। क्या उनके लिए भी तुम यही वातावरण छोड़कर जाना चाहते? मौन रहकर अत्याचार सहते रहो। या तुम उन्हें यह बताना चाहते हो कि यदि दूसरे पर भी अत्याचार हो तो उसका विरोध करने में संकोच न करना, पीछे नहीं हटना। ये क्षण है निर्णय का। यदि यहां तुम में से किसी को भी अपने प्राणों की चिंता है, अपनी संपत्ति की चिंता है, तो यहां से इसी क्षण प्रस्थान कर सकता है। तुम सब इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। किंतु हमारे पास सामना करने के लिए शस्त्र ही कहां है? शस्त्र है और उनसे भी अधिक शक्तिशाली। क्योंकि ये युद्ध हमें खड़ग से नहीं, कृपा से करना होगा। क्रोध की हुंकार से नहीं, भक्ति की गूंज से करना होगा। एक ऐसी गूंज जिसका स्पंदन सभी लोगों को प्रभावित कर देगा। यह युद्ध है उनकी शक्ति और तुम सबकी एकता का। एकता जिसमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, समर्थन हो,
एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा। और यही भाव तुम्हारे शस्त्र बनेंगे, तुम्हें सशक्त करेंगे। स्मरण रहे, जब भी समाज इस प्रकार किसी अत्याचार के विरोध में संगठित होता है, तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके उद्देश्य को रोक नहीं सकती। पराजित नहीं कर सकती। क्या शीघ्र ही तुम्हारी एकता की विजय होगी? क्या शीघ्र तुम सब जागृत हो गए? अब और प्रतीक्षा ना करो यलकोटी, अपनी मुक्ति की उद्घोषणा करो। कर दो अपनी दमित इच्छा को पूर्ण। और देखो कैसे उसकी पूर्णता सबको वर्षों की पराधीनता से कैसे मुक्त कराती है। मुक्त कर दो यलकोटी अपने संगीत के उस प्रवाह को। मुक्ति का वो नाद बजाओ जो सबको भय और बंधन से मुक्त करते हैं। जिसमें जागा ये निनाद बस उसी की जीत है। तू कहता मुझको बेड़ा, मैं कहता तुझको बेड़ा। तू ना जाने मैं ये जानू, रास्ता भक्ति का है टेढ़ा। महादेव, महादेव।
करने वाले हो ये मुझे ज्ञात है मंगल, किंतु स्मरण रहे ये उचित समय नहीं। वचन लिया था मैंने उसकी रक्षा करने का, ये मुझे करना ही होगा। हम अपने आप को कितना भी जागृत क्यों ना कर ले, संगठित क्यों ना कर ले, सत्य यह है कि इतने सारे अघोरियों के समक्ष हमारी गणना कुछ भी नहीं, पराजय निश्चित है। और इसके परिणाम कितने अनर्थकारी होंगे तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि मैं ये कहूं कि मेरा विश्वास करो तो? विश्वास करने का समय नहीं है मार्तंड। इतने सारे ग्रामवासियों के प्राण संकट में डालने से अच्छा है कि मैं अभी जाकर मल्लामणि पर आक्रमण कर उनका अंत कर दूं। उन्हें मेरे आक्रमण का पूर्वाभास भी नहीं होगा। ये उचित समय है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व हमें उसे समाप्त करना होगा। ये युद्ध केवल तुम्हारा ही नहीं, अपितु समस्त ग्रामवासियों का भी। जब तक समस्त ग्रामवासी अपने भाई पर विजय पाना नहीं सीखेंगे, तुम्हारा त्याग निरर्थक होगा। जब तक वे स्वयं स्वतंत्र होने के लिए अपने शत्रु पर आक्रमण करना नहीं सीखेंगे, उन्हें कभी अपनी इस विजय का मूल्य समझ नहीं आएगा। प्रश्न महलसा की सुरक्षा का तो उसका दायित्व मैं लेता। महलसा को कुछ नहीं होगा। वही सुनिश्चित करने जा रहा हूं मैं। मंगल, तुम मेरी बात नहीं माता, नहीं, मुझे मत रोको। तुमसे केवल एक निवेदन है। महलसा को यदि ज्ञात हुआ कि मैं कहां गया हूं तो मेरे पीछे अवश्य आएगी। मैं उसका गुरु तो नहीं, किंतु उससे इतना अवश्य कहना कि उसने मुझसे आज तक जो कुछ भी सीखा है उस संबंध का मान रखने हेतु वो वहां ना आए। जब तक मेरे प्राण शेष हैं, तुम और महलसा मेरी सहायता नहीं करोगे। क्या वचन देते हो मुझे मार्तंड? बोलो। मैं वचन देता हूं मंगल। आशा करता हूं कि मृत्यु आने से पूर्व तुमसे पुनः भेंट अवश्य होगी। जीवन में लय
मधुरता, शांति और सुंदरता का आधार है संगीत। दिव्य अनुभूति का स्रोत है संगीत। महादेव के आशीर्वाद से इन सभी को न केवल संगीत की शक्ति का अनुभव होगा, अपितु इनकी शक्तियां भी जागृत हो जाएंगी। हमारी कंधरा में आपका स्वागत है। मार्तंड, तुमने हम सब गांव वालों को भयमुक्त कर दिया। हम में मल्लामणि से युद्ध करने का साहस जागृत हो गया है। तुम तो हमारे नायक हो। तुमने हमें आत्मसम्मान के लिए अत्याचारियों का सामना करने का आत्मविश्वास दे दिया है। मंगल का है मार्तंड।